इंट्रोडक्शन प्लीज करवा दें अपना, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ फारूक अतीक खान सर। आई एम डूइंग इज डायरेक्टर जनरल पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। वन ऑफ द मेन कॉज जो थी आपको यहाँ पे बुलाने की और आपसे ब्रीफिंग लेने की और आपकी वर्किंग डिस्कस करने की, मेरी नज़र से कुछ दिन पहले एक वीडियो गुजरी थी, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। इंसान है तो एक इंसान की तकलीफ है और दूसरा इंसान समझता है, और यही हमें चीज़ जो है अशरफुल मखलूक बनाती है, जिसका हम दावा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एहसास पैदा किया हमारे अंदर। तो बेसिकली मैंने एक वीडियो देखी, एक हाफिज़ साहब थे, कोई अपना पूरा नाम तो मुझे उनका याद नहीं है, शायद आपकी भी नज़र से गुजरी हो। वो एक वकील साहब के पास बैठे थे तो अपना बयान दे रहे थे उनको, तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। उनके पास कोई स्टॉल वगैरह नहीं था, वो बेसिकली एक बाजार के अंदर अपने बाजू के ऊपर जो हमारी बेल्ट्स होती हैं ये बेचते थे। तो आपकी फोर्स गई और उस फोर्स ने उसको उठाया, उस मोजिस शहरी को जो रिस्क हलाल कमा रहा था अपने खून पसीने के साथ और मेहनत कर रहा था, वो भीख नहीं था मांग रहा, वो उस बाजार के अंदर, और वो कोई इंक्रोचमेंट के भी नहीं आ रहा था कि किसी की पार्किंग डिस्टर्ब हो रही है या कोई ऐसी चीज़ को ऑक्यूपाई करके बैठा। उसने बताया कि उसकी कुछ बेटियाँ हैं और उसकी वालदा बीमार है, वो मेहनत कश था, रो रहा था। वो उसके हाथों पर उसने दिखाया कि वो जब उसको हैंड कफ किया गया तो उसके हाथों पर जख्म भी थे। बतौर शहरी मुझे इस चीज़ की तकलीफ हुई और अल्लाह ताला ने कोई मेहरबानी फरमाई है कि हम यहाँ पे इस ऐवान में बैठे हैं, तो लिहाजा आपसे पूछ भी सकते थे। तो एक वजह ये भी थी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके हवाले से आप क्या पॉलिसी क्या है आपकी? ये किसी ने अगर कुछ रास्ता ब्लॉक किया हुआ या इस तरह के मामला तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गरीब शख्स है वो कैसे अपना करेगा मामला, अगर आप इतनी सख्ती करेंगे? सर, इट्स इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। बातें कर दी हैं जो मेरे मेंबर्स भी हजम कर दिया, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ हजम करने की, लेकिन हजम हो नहीं रही। आपने कहा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई बच्चा है, कोई हाफिज़ है, कोई बूढ़ा है, कोई गरीब है। आप कहेंगे पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ की डिफरेंस है, अगर कोई जुर्म कोई खातून करती है, कोई बच्चा करता है, कोई बूढ़ा करता है, उसके अंदर चीज़ें फ़र्क है। सर, ये आपकी जो बात है ये आइने पाकिस्तान से भी मुतजाद है। आप मेरी बात सुन लेना नहीं साहब, आपने इतनी बड़ी बातें की हैं। आपने कहा कि गरीब को पीसा जा रहा है इसलिए आप गरीब को खत्म करना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर उससे कोई बता ले रहा है तो आप तो उसको उठा के लेके जा रहे हैं, बता किसी ने क्या लेना है उससे। मैंने आपसे सिर्फ जो शोल्डर शॉपिंग के हवाले से सवाल किया है कि आप वो इंक्रोचमेंट में आता है या नहीं आता? सर, एज फार एज अगर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करके सामान बेचेगा जो कि पब्लिक स्पेस है तो वो इंक्रोचमेंट में आएगा सर। अगर स्पेस ऑक्यूपाई शोल्डर वो स्पेस तो कहीं पे रुकता नहीं ना। ये मैंने कहा सर, एक नई उस गरीब शख्स की माँ बीमार है, मुझे उसकी इस बात से भी फर्क पड़ा है कि उसकी वालदा बीमार है, उसका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं उसको ट्रेस कर सकता तो मैं आपको हल्फन बात कह रहा हूँ कि मैं उसके घर जाकर उसकी माँ का पता लेके आता, मुझे इस चीज़ से फर्क पड़ता है। उसकी अगर 2 बच्चियाँ थी वो बता रहा था, तो मुझे इस बात से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी और रियासत पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी मुझे खाली आईने पाकिस्तान ने दी, ये मुझे शरीयत मोहम्मदी ने भी अता की है। मेरे ऊपर ये हर लिहाज से जिम्मेदारी है। मेरा इस्लाम, मेरा दीन मुझे सिखाता है कि मैं अगर एक घर में रह रहा हूँ तो मैं अपने 40 घरों तक जिम्मेदार हूँ। मैं अगर कुछ खा रहा हूँ, मेरा हमसाया भूखा है, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तो मैं आपको ज़्यादा इस हवाले से ये सब बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मुझे आपकी मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता इस बात को। ऑब्वियसली कुछ चीज़ होती है इंसान कह भी देता है, शायद मैं समझता हूँ कि आपको मेरे से भी शायद ज़्यादा तकलीफ हुई हो, लेकिन आपने एक बात कह दी क्योंकि आपकी एक जॉब है, आप उसको कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट खत्म करने की आपको जिम्मेदारी दी गई है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है लोग मजबूर हैं, क्योंकि हम देखें डेवलपिंग कंट्री है, हमारे मसाइल कुछ और हैं, हमारे ख्वाब हैं, हम वो अचीव करना चाहते हैं। हमारा दिल करता है कि पेरिस की शॉन्ज़ेलीज़े जो है वो हमारे लाहौर के अंदर बने। ऑब्वियसली हमारा भी दिल करता है कि हमारे मुल्क जो बेहतरीन हो, खूबसूरती के लिहाज से भी, हर लिहाज से इंक्रोचमेंट फ्री भी हो, लेकिन कुछ मसाइल हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आप किसी की भी, आप बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, आपके इदारे को बनाने का जो मकसद है, आप उनको आप पकड़ें, उनसे इंक्रोचमेंट फ्री करवाएं, जो ज़मीनों पर सरकारी ज़मीनें वागजार करवाएं, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये कमेटी भी करेगी, ये आवाम भी आपको करेगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस कमेटी के अरकान की तरफ से आपको थोड़ा सा उम्मीद है कि इसमें गरीब ना पिसे, जो इस मुल्क का माफिया है वो पिसे, जिसने इस मुल्क की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है और जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, बड़े बड़े प्लाजे होने के बावजूद। यहाँ पे मॉल्स हैं ऐसे बड़े बड़े बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पार्किंग का इंतजाम नहीं है, वो इंक्रोचमेंट करते हैं, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरह से कर रहे हैं, जो दीगर मसाइल है आप उनको करें। मेरी दुआ है कि इस मुल्क का गरीब बचे आपके हाथों, आपकी फोर्स से गरीब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, क्योंकि रोटी नहीं है लोगों के पास, बड़ी मसाइल हैं। और अच्छा सर,